ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवेष्णवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। कथा करने वाले महानुभाव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात श्री हरि नारायण का पूजन करें एवं कथा श्रवण करें। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान केशव से पूछते हैं कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसका क्या नाम है, कौन देवता है और कैसी विधि है, यह हमें आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने चतुर्मुख ब्रह्मा से पूछा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ नारद, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराजा के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार रहते थे और लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसके उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज से पास आकर इस प्रकार कहा,
प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इन गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों के वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बात कर मुनि के स्वास्थ्य समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इसको बातों में नहीं जानता है। ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं ता इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, उसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम उसके प्रतिकारक का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है और दूसरे निरापराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यह ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ उसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौटा और उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण भी करें।
नमो नमस्ते गोविंद बुधश्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, जो कथा करता है, कथा श्रवण करता है, एकादशी का व्रत करता है, सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। कथा श्रवण के पश्चात भगवान नारायण की आरती करें, प्रसाद वितरण करें एवं भगवान नारायण का चिंतन, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन करें। उससे परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम अस्तु। जय श्री राम।